हाउ टू प्लान फॉर अब्रॉड स्टडीज। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काफी लेट जाके रियलाइज होता है कि हम तो क्लास 12 के बाद बाहर पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए अर्ली प्लानिंग करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप एक अच्छी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं बेटा एंड आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने काफी साल काफी समय जो है वो वेस्ट कर दिए हैं। ऐसा नहीं है बेटा कि आपने आज सोचा कि मुझे कोई इंटर्नशिप करनी है, मुझे अपना पोर्टफोलियो अपना प्रोफाइल अच्छा बनाना है और आपको 1 घंटे बाद कोई इंटर्नशिप मिल जाएगी। सबसे पहले तो बेटा इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, पिन पॉइंट कर लीजिए कि मुझे ये करियर में आगे जो है अपने परस्यू करना है, राइट। हाय एवरीवन, सो इफ यू आर समवन जो क्लास 12 के बाद अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं बट कुछ आइडिया नहीं है कि कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सानिया नायर और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगी हाउ टू प्लान फॉर अब्रॉड स्टडीज। बाहर से अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कैसे उसको प्लान करा जाए और वो भी अर्ली स्टेजेस से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काफी लेट जाके रियलाइज होता है कि हम तो क्लास 12 के बाद बाहर पढ़ना चाहते हैं बट उस समय तक काफी देर हो जाती है, आपका साल जो है वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए अर्ली प्लानिंग करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देखिए बेटा, सबसे पहले वाई स्टार्ट प्लानिंग इन क्लास 10th एंड 12th। 10th एंड 12th से ही अपने प्लान को क्यों स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले बेटा आप लोगों को बताने की वैसे जरूरत नहीं है बट आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, सीट्स लिमिटेड हैं एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो उन सीट्स को लेना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आप अर्ली स्टेजेस से स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं तो आप इस रेस में काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं, आपको एक एडवांटेज मिलता है। स्कॉलरशिप, मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स रिक्वायर अचीवमेंट्स ओवर मल्टीपल ईयर्स, तो स्टार्टिंग लेट रिड्यूसेस एलिजिबिलिटी। अगर आप एक अच्छी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं बेटा एंड आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने काफ़ी साल काफ़ी समय जो है वो वेस्ट कर दिए हैं। अगर आप अर्ली स्टेजेस पे ही स्टार्ट करते हैं तो आपके पास काफ़ी समय होता है ढेर सारे एक्कोलेट्स को लेने का, सर्टिफिकेट्स को लेने का, अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करने का। क्योंकि अगर आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो आपको 85% प्लस आपको मार्क्स चाहिए हैं कंसिस्टेंटली ओवर 10th 11th 12th, ठीक है। तो इसलिए समय से स्टार्ट करें। नेक्स्ट, प्रोफाइल डेवलपमेंट, लीडरशिप रोल्स, वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स टेक टाइम टू बिल्ड। ऐसा नहीं है बेटा कि आपने आज सोचा कि मुझे कोई इंटर्नशिप करनी है, मुझे अपना पोर्टफोलियो अपना प्रोफाइल अच्छा बनाना है और आपको 1 घंटे बाद कोई इंटर्नशिप मिल जाएगी। इन चीज़ों को करने में, इन्हें ढूंढने में समय लगता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस फ्री प्रोसेस, अवॉइड द पैनिक ऑफ लास्ट मिनट एप्लीकेशन, मिसिंग डेडलाइंस एंड रश्ड एसओपी। तो बेटा अगर ऑब्वियस सी बात है अगर हम एंड मोमेंट पे कुछ भी करते हैं तो पैनिक की वजह से आधे से ज़्यादा बार तो हमारा काम जो है वो खराब हो जाता है। इसीलिए अगर आप समय से शुरू करते हैं तो आप लास्ट मिनट के पूरे पैनिक को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। अब कैसे हमें प्रोसीड करना है, आइए एक बार उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिक आपका एक ओवरव्यू है अगर आप क्लास 12th के बाद अब्रॉड जाना चाहते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट एंड करियर क्लैरिटी। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको बाहर जाके करना क्या है, आपको पढ़ना क्या है। अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो कितना मुश्किल हो जाएगा, कितनी सारी रिसर्च, कितनी सारी कंट्रीज, यूनिवर्सिटीज। तो सबसे पहले तो बेटा इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, पिन पॉइंट कर लीजिए कि मुझे ये करियर में आगे जो है अपने परस्यू करना है, राइट। तो सेल्फ असेसमेंट एंड करियर क्लैरिटी सबसे पहले आपको होनी चाहिए। फिर कंट्री एंड यूनिवर्सिटी रिसर्च, अब जो करियर आपने फाइनलाइज करा है सबसे अच्छी उसकी अपॉर्चुनिटीज किस कंट्री में है, उस कंट्री की किस यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी जॉब्स मिल जाती है, सबसे अच्छी डेवलपमेंट हमें मिलती है, इसके बारे में आपको रिसर्च करनी है। देन एंट्रेंस एग्जाम्स, आपको तरह तरह के बेटा एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें काफ़ी समय लगता है अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बनाने के लिए क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो लिमिटेड सीट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो कैसे सेलेक्ट करेंगे बेटा, बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर एकेडमिक्स, है ना। चलिए, एप्लीकेशन प्रिपरेशन, आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बेटा, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, एसओपीज हो गए, एलओआर हो गया, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, आपके मार्कशीट्स वगैरह, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने होते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप्स एंड फंडिंग, बेटा आप तरह तरह की स्कीम्स को यूज़ करके स्कॉलरशिप्स ऑब्टेन कर सकते हैं जिसके बारे में मैं अभी आगे बात भी करूंगी। साथ साथ पहले आप ये चेक करिए कि क्या आपके पास वो फंडिंग है, नहीं है तो आपको एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देन वीज़ा प्रोसेस एंड प्री डिपार्चर प्रेप, तो बेटा फिर वीज़ा लगता है, वीज़ा लगने के बाद वीज़ा लग गया है, अब आप जा रहे हैं, डिपार्चर से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इमिग्रेशन पे आपको क्या जवाब देने हैं, वहाँ जाके सेटल कैसे होना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है बेटा। इट्स नॉट ईजी कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपनी एजुकेशन को परस्यू करने जा रहे हैं, बट वी आर हियर टू मेक दिस प्रोसेस ईजी फॉर यू। तो चलिए
अब सवाल ये आता है कि क्यों हम इतनी जल्दी स्टार्ट करें, क्यों हम क्लास 10 से ही अपने इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो देखिए, क्लास 10 में बेटा अगर आप हैं तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्लास 11th में है तो क्या फोकस रखें और क्लास 12th में क्या फोकस रखना है, एक बार इसको जान लेते हैं। तो जब बेटा आप क्लास 10th में हैं तो आपको अपना बेसिक फोकस एकेडमिक्स पर रखना है, आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड एज यूनिवर्सिटीज लुक एट द कंसिस्टेंसी फ्रॉम हाई स्कूल। ऐसा नहीं है कि आपके 10th 11th में ओके नंबर आए हैं और आपने क्लास 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। यूनिवर्सिटीज कंसिस्टेंसी देखती हैं, कंसिस्टेंटली गुड परसेंटेज, गुड मार्क्स को वो देखती हैं और प्रायोरिटी देती हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आप किसी और कंट्री जाना चाहते हैं तो वहां पे कैसे बातचीत करेंगे, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टार्ट इंप्रूविंग रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स, ये सब आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। देन सब्जेक्ट एक्सप्लोरेशन, ट्राई डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड सब्जेक्ट्स। तो बेटा आपको सबसे पहले क्लास 10th ऑनवर्ड्स ये पता होना चाहिए कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और आप आगे जाके किस में अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं। कंफ्यूजन ना रखें, क्योंकि उससे आप ही का काम और आप ही का स्ट्रेस और बर्डन और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए क्लास 10th की अगर हम बात करें, थोड़ा सा और देख लेते हैं बेटा। पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट्स में जो है पार्टिसिपेट करिए। ओके, डिजिटल स्किल्स, स्टार्टिंग से ही बेटा बेसिक कोडिंग, आजकल के टाइम पे आपको पता है कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। कोडिंग हो गया, रिसर्च हो गया, एक्सेल वगैरह हो गया, स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों की नॉलेज रखिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए, उससे आपका जो प्रोफाइल है बेटा, आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक ऑल राउंडेड बच्चे को अपनी यूनिवर्सिटी में लेना चाहती हैं। सपोज कीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों के मार्क्स एकदम सेम टू सेम हैं, बट एक बच्चा ऐसा है जिसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, उसको कोडिंग आती है ना, उसने बहुत सारे डिबेट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करा है, वो अपने स्कूल में काउंसिल मेंबर रह चुका है, हेड बॉय हेड गर्ल जो भी है, जैसे क्लास 11 12 में बनते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, दोनों के मार्क्स सेम हैं, बट जिसके पास ज़्यादा एक्कोलेड्स हैं, जिसका प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा है, यूनिवर्सिटी उस बच्चे को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्लास 10th में आप इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। आगे अगर बेटा हम बढ़ें तो अब क्लास 11th की बात करते हैं, और क्लास 11th आपकी रिसर्च स्टेज होती है। क्लास 10th पे आपने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक करियर क्लैरिटी आपको मिल गई है, अब उस पर रिसर्च करने का समय आया है जो आपको क्लास 11th में करना है। डिफरेंट कंट्रीज़ को रिसर्च करिए, उनकी यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च करिए, कहाँ आपको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कहाँ आपको ग्रो करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है, ये सब आपको रिसर्च करना है। तो रिसर्च, स्टडी डेस्टिनेशंस, लर्न अबाउट कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, कनाडा एंड देयर एजुकेशन सिस्टम एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद बेटा एप्लीकेशन प्रोसेस को भी आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि फेमिलियराइज योरसेल्फ विद सिस्टम्स लाइक कॉमन ऐप, यूसीएएस एटसेट्रा। तो बेटा ये आपके डिफरेंट ऐप्स होती हैं जिनके थ्रू आप अपने एप्लीकेशंस को सबमिट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर से अपने आप को फेमिलियराइज करिए। ऐसा नहीं हो कि कोई इन सिस्टम्स का नाम ले रहा है, इन सॉफ्टवेयर का नाम ले रहा है और आप कह रहे हो ये क्या होता है। तो आपको अपने आप को फेमिलियराइज करना है विद ऑल दीज थिंग्स। देन शॉर्टलिस्ट कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज, ऑब्वियसली बात है बेटा, अच्छी कंट्रीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपका कोर्स मिल रहा होगा, बट आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि मुझे यहाँ जाना है, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड एंड ये थर्ड। ऑलवेज कीप बैकअप ऑप्शंस रेडी। सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही कंट्री में अप्लाई मत कीजिए, मतलब कंट्री तो ऑब्वियसली आप सिलेक्ट कीजिए, बट उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो है अप्लाई कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि इस कंट्री की इस यूनिवर्सिटी में जाना है, नहीं तो और तो मैं कहीं अप्लाई ही नहीं कर रहा। ठीक है, यू शुड ऑलवेज हैव बैकअप ऑप्शंस, राइट। चलिए उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं बेटा, तो एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशंस, कुछ कॉमन एग्जाम्स की मैं बात कर लेती हूँ। तो इंग्लिश के टेस्ट जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करते हैं, आईएलटीएस, TOEFL, डुओलिंगो, ये सब बेटा आपके कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं, एंड प्रेफरेंस बेटा आइल्स को जो है दी जाती है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज टेस्ट कुछ होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने टेस्ट होते हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स जैसे सब्जेक्ट के टेस्ट हो गए, राइट, आपका पोर्टफोलियो हो गया, अगर आप फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो जो है वो रेडी होना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्स हैं जो आपके सब्जेक्ट वाइज चेंज हो जाएंगे, कंट्री वाइज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, आगे बेटा बात करते हैं। क्लास 11th ही अभी आपका चल रहा है, जहां पे सबसे पहले आपने रिसर्च कर ली। अब आपको क्या करना है बेटा, प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। आपको इस समय में इंटर्नशिप्स करनी है, वॉलंटियर करना है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस ऑब्टेन करने हैं, स्कूल की लीडरशिप, प्राइवेट, उन गैप्स के दौरान आप ये सब कोर्सेज को ऑब्टेन करने की कोशिश कीजिए, यहाँ से सर्टिफिकेशंस ऑब्टेन करने की कोशिश कीजिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल स्टैंड आउट करे। ठीक है, चलिए
मूविंग अहेड, अब बात करते हैं क्लास 12 की। तो बेटा करियर क्लैरिटी आपको हो चुकी है, आपने रिसर्च अच्छे से कर ली है, अब समय आ गया है उस पर एक्शन लेने का। सो दिस इज द एप्लीकेशन स्टेज। यहाँ पे आप बेटा सारा प्रोसेस जो है वो करते हैं। अब क्लास 12 खत्म होने के बाद नहीं सोचना कि अब हम कहाँ अप्लाई करें, अब हमने क्या करना है। यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस बेटा 9-10 महीने पहले ही शुरू हो जाता है, तो हमें जो सारी टाइमलाइन है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो फाइनलाइज करनी है, राइट, कलेक्ट ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट्स, अलग अलग अपनी मार्कशीट्स, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट सब बेटा कलेक्ट कर लें। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं, क्यों वो आपको अपॉर्चुनिटी दे, अमंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आप ही को क्यों सेलेक्ट करें, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको टीचर से लेना होता है, ठीक है। देन मीट एप्लीकेशन डेडलाइंस, ऑब्वियसली बात है बेटा एप्लीकेशन डेडलाइन तो मीट करनी ही पड़ेगी, यूजुअली सितंबर टू जनवरी डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी डेस्टिनेशन। तो क्लास 12 आपका एक्शन ईयर है, जहां पे अब आपको एक्शन लेना है और अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्वियसली बात है अगर आप बाहर से पढ़ना चाहते हैं तो इट कम्स आउट टू बी वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं स्कॉलरशिप्स लेना तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ही आपको स्कॉलरशिप देती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, कि अगर आपको नीड है या फिर आपका मेरिट बहुत अच्छा है तो उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। नेक्स्ट कंट्रीज के अपने अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, अगर आप उन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो जाए तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। प्राइवेट या एनजीओ स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल जाती हैं। उसके बाद बेटा आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, क्या आप खुद से अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस कर सकते हैं, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर आपको एजुकेशनल बेसिस पे लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। वो सब आपको देख के अपने फाइनेंसेस को बना लेना है, आपके पास रेडी होने चाहिए फाइनेंसेस। एस्टिमेट द ट्यूशन फी, लिविंग कॉस्ट, इमरजेंसी फंड्स, वहाँ पे रहने का कितना पैसा लगता है, ट्यूशन फी कितनी है, गॉड फॉरबिड अगर आप वहाँ बीमार हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो सब प्लानिंग आपकी होनी चाहिए पहले से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा वीजा का प्रोसेस कैसा रहता है, एक जनरल फ्लो बता देते हैं। रिसीव एडमिशन लेटर, आपको एडमिशन लेटर मिल चुका है कि जी आपका सिलेक्शन हो गया है। इट इज मैंडेटरी फॉर इनिशिएटिंग द वीजा एप्लीकेशन, ऑब्वियसली वीजा एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको एडमिशन लेटर चाहिए। देन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने हैं कि प्रूफ ऑफ फंड्स के भाई हम जो हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हमारे पास इतने फंड्स हैं, टू शो यू कैन कवर द ट्यूशन एंड लिविंग कॉस्ट अब्रॉड। देन अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीजा, बेटा स्टूडेंट वीजा के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। देन बुक फ्लाइट एंड अकोमोडेशन, ऑब्वियसली बात है वहां जाके आपको कहां रहना है, कब आपको फ्लाइट बुक करनी है, कब जाना चाहिए, ये सब वीजा का प्रोसेस रहता है, एक जनरल फ्लो रहता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं बेटा तो बेसिकली मैंने आपको यही बताया है कि क्लास 10th में आपको अपने एकेडमिक्स और स्किल को स्ट्रॉन्ग करके एक करियर क्लैरिटी लानी होती है कि आपको क्या करना है। क्लास 11th में आपको रिसर्च करनी होती है और अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना होता है, और क्लास 12th आपकी एक्शन स्टेज होती है जहां पे आप अपनी एप्लीकेशंस को फाइल करते हैं, स्कॉलरशिप्स, वीजा, ये सारा काम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। सोचो कोई ऐसा बच्चा है जिसको बोर्ड के एग्जाम्स देने के बाद ये रियलाइज हुआ कि यार बाहर पढ़ने का मन कर रहा है, और जो बच्चा क्लास 10 से ही है ना इस रेस में भाग रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं बेटा कि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। ऑब्वियसली बात है किसके सक्सीड करने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए मूविंग अहेड, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे जो है कर जाते हैं, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेटिंग स्टार्टिंग इन क्लास 12th होनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 12th में ही एकदम से रियलाइज हुआ बाहर जाना है, तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है बेटा। फोकसिंग ओनली ऑन मार्क्स एंड इग्नोरिंग द एक्टिविटीज़, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे और बाकी किसी को करिकुलर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बेटा यूनिवर्सिटीज़ एक ऑल राउंडेड पर्सन, एक ऑल राउंडेड स्टूडेंट को ही अपने पास लेना चाहते हैं, ठीक है। चलिए वीक एसओपीज कॉपीड फ्रॉम द इंटरनेट, के आपने इंटरनेट से एज इट इज कॉपी पेस्ट करके, है ना, एआई ऐप्स, चैट जीपीटी पे जाके कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो जो है उनको थोड़ा सा टाटा बाय कर दिया जाता है, टाटा बाय बाय। नॉट रिसर्चिंग स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप्स को आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि कैसे आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। यू आर लाइक यार इतनी रिसर्च कौन करे, ऐसे ही ठीक है ना, है ना। डिपेंडिंग ओनली ऑन एजेंट्स, नॉट डूइंग सेल्फ रिसर्च, बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि आपके एरिया के कोई लोकल एजेंट्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, आप हमें पैसे दे दो, बट आप पैसे भी दे देते हैं बट आपको एडमिशन लेटर नहीं आता है, आपका प्रोसेस जो है अच्छे से नहीं हो पाता है, आपने पूरा का पूरा उन पे रिलाई करा, कुछ अपनी रिसर्च नहीं करी, तो ये नहीं करना है बेटा। सिर्फ एजेंट्स पे डिपेंड नहीं करना, खुद भी आपको मेहनत करनी है। अगर आप बाहर से पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेहनत भी बेटा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। हेल्प बिल्कुल आपको दी जाएगी, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ अर्ली प्लानिंग, मोर यूनिवर्सिटी एंड स्कॉलरशिप ऑप्शंस। ऑब्वियसली बात है बेटा
अगर आप समय से स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशंस काफ़ी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हो जाता है। टाइम टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, समय से आप स्टार्ट कर रहे हैं, अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास काफ़ी समय है अपनी प्रोफाइल को तगड़ा बनाने का। लेस स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बेटर चांस ऑफ एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए लास्ट में बेटा मैं बस आपको यही कहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे सफ़र में आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी, हम आपकी हेल्प करेंगे बेटा। योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, द जर्नी स्टार्ट्स टुडे। आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, हम बेटा आपको वहाँ पहुँचाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी गाइडिंग वीडियोज़ मिले। एंड साथ ही साथ आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, राइट, फॉर फ्री 1-on-1 काउंसलिंग सेशन। तो बेटा इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको फ्री 1-on-1 काउंसलिंग सेशन मिलेगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, आपने वीडियो देखी, आपको कुछ डाउट्स आए, आपको पहले तो थोड़ी सी अवेकनिंग हुई कि हाँ यार सही बोल रही हैं मैम, उसके बाद आपने थोड़ी रिसर्च करी, आपको कुछ डाउट्स आए, तो आप बिल्कुल इस नंबर पर बेटा कॉल कीजिए एंड आपको काउंसलिंग सेशन दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। ओके, चलिए तो इसी के साथ बेटा, इसी के साथ मैं इस वीडियो के एंड तक आ चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी आप लोगों के लिए वीडियो। अगर आपका सपना है कि आप क्लास 12th के बाद बाहर जाना चाहते हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट। खूब मेहनत करनी है बेटा एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। बाय।